दुनिया सफलता देखती है साहब, सिर्फ सफलता। लेकिन अगर आपको भी सफलता देखनी है तो क्या आप विफलता के लिए तैयार हो? सब लोग सफल होना चाहते हैं, सबका पैमाना अलग होता है। कोई चाहता है कि ज़्यादा पैसा होगा तो मैं सफल होऊंगा, कोई चाहता है मुझे फ्रीडम मिलेगी तो मैं सफल होऊंगा, कोई चाहता है कि मेरे पास सोशल रिस्पेक्ट एंड फेमस होऊंगा तो मैं सफल होऊंगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर हम बात करें कि एक जर्नलाइज चीज़ की, कि जो सफल का जो पैमाना होता है वो मोस्टली पीपल आज के टाइम में पैसा ही मानते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो जितना ज़्यादा सफल। इसका मतलब नहीं होता कि उसने क्या अपनी ऐसी तैसी करवाई है पूरे दिन बैठ के, या वो अपने 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है और ऐसी जगह पे काम करता है शायद उसको भी नहीं पसंद। लेकिन वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ है कि उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो डाउन शिफ्ट भी कर सकता है। क्योंकि उसको पता है अगर उसने कोई थोड़ा सा भी डाउन शिफ्ट किया और थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए निकाला तो उसके पास इतने इनफ फंड्स नहीं होंगे जितने उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने सफलता के पैमाने के अंदर डाल रखी है, जैसे कि लोन, गाड़ी का लोन हो गया, घर की ईएमआई होगी या इस तरह की चीज़ें। और ईएमआई वगैरह सब समझ में आती है। बट अगर आप एक स्पेशियस 90 गज के 100 गज के घर में रह सकते हो, लेकिन आपको चाहिए 250 गज का, 300 गज का, 400 गज का, वो एक्स्ट्रा स्पेस किस लिए? वो कुछ नहीं होती, वो आपके फंड्स बढ़ाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाती है। एट द एंड आप सोचते हो कि अगर मैंने वो ले लिया तो मैं सफल हो गया, दैट्स इट। सबसे अहम बात तो ये है कि हम जितने भी सपने लेते हैं और जितने भी ख्वाब बुन लेते हैं ना, वो दूसरों को देख कर ही बुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसके अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जो कि लैक करती है, वो है कि सोचने और समझने की ताकत, और हमारे पसंद क्या है उसकी समझने की ताकत। क्योंकि हमने दूसरे को देख के पसंद की वो चीज़, कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, कि हाँ वो क्या काम करता था, अच्छा वो ये ट्रैवलिंग करता था, हाँ अच्छा वो ये क्रिकेटर था, या अच्छा वो पेंटर था, इस टाइप की चीज़ें। तो हम सोचते हैं कि यार चलो हम भी ट्राई करते हैं ना, क्या पता हम भी बन जाए। और बिना कुछ जाने समझे ना इनिशियल स्टेप्स पे ले लेते हैं। जैसे कि कोई आर्टिस्ट देखा, उसकी शोहरत देखी और सोचा कि यार उस जैसा कमाते हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा कमाता है हम भी उसके जैसा कमाएंगे, एटलीस्ट उतना नहीं कमाएंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे, बट हम उसकी लाइन पे चलते हैं, चलो इस पर ट्राई करते हैं। जल्दी से भाई साहब कोई रिसर्च नहीं करी, अपनी पसंद क्या थी क्या नहीं थी, कुछ नहीं करा आपने, और उस पर अपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले आपने क्या करा, सबसे स्टार्टिंग में अपने मोटा खर्चा कर दिया। आप चाहते तो, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पेंटर बनना चाहते तो आप छोटे मोटे ट्राई कर सकते थे, पेजेस पे ड्राइंग बनाकर या अपनी कला देखकर। बट आपने नहीं, ऐसा नहीं किया। आपने बहुत मोटे खर्चे करे, आपने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग शीट्स लाए, इसके स्केच पेन अच्छे अच्छे लाए जो भी हाई क्वालिटीज़ के होते हैं, आपने उसमें 2-3 हज़ार 4 हज़ार खर्चा कर दिया। बट एट द एंड आपको क्या पता चला, आपने एक ड्राइंग बनाई, 2 ड्राइंग बनाई, आपको थोड़ी मुश्किल आई और आपने उसको 2-3 दिन ट्राई किया, बट चौथे दिन आपके पास वो पैशन नहीं था, वो ताकत नहीं थी आपके पास, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब हुआ क्या, वो चीज़ जो आपने स्टार्ट की थी वो सफल नहीं हो पाई आपके लिए, तो आपने क्या कहा कि यार मैं तो सफल ही नहीं हो पाया। ये पैमाना होता है जर्नलाइज। फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं था, क्योंकि मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ। फिर हम दूसरे काम पे स्विच करते हैं, फिर हम क्रिकेटर बनने का सोचते हैं, फिर हम वो बनने का सोचते हैं, फिर हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जाने का सोचते हैं, या फिर हम पढ़ाई के लिए सोचते हैं। हर चीज़ में हम स्टार्ट तो लेते हैं, लेकिन अपनी हॉबीज़, अपनी अच्छी पसंदें, अपना दिमाग चलाते हैं, या अपनी सोच समझ के बारे में नहीं सोचते और उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, डायरेक्शन में वर्क नहीं करते, राइट डायरेक्शन में वर्क नहीं करते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। एंड हम उस काम को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे जितने भी काम पकड़ते हैं सब काम में हमारे साथ सेम ही होता है हाल। और फिर हम लास्ट में कहते हैं कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड आपका फिर जो लाइफ होती है ना वो बहुत मिजरेबल हो जाती है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन हमारा मन इतनी तेज़ी से भागता है कि मैराथन जैसा रेस को भी 100 मीटर की रेस समझता है। 100 मीटर दौड़ने के बाद थक सा जाता है, उसको पता नहीं कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन नहीं, उस समय जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और हम नहीं सोचते किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए। या आप सपोज़ करो कोई पैशन है, लेकिन आपके पास कोई प्रैक्टिकल नौकरी है अभी, तो आप ये सोचोगे कि यार मैं अपना जो पैशन है उसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँ, वो अच्छी बात है। बट अभी जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, जो मेरी प्रैक्टिकल जॉब चल रही है, उससे मुझे एक फिक्स इनकम आ रही है, मैं उसके थ्रू कुछ काम करूँ, धीरे धीरे अपना पैशन में थोड़ा सा इंडल्ज हूँ, उसके इन एंड आउट्स देखूँ, एंड देन मुझे लगता है 20-30% भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं इतना तो कमा सकता हूँ कि मैं अपनी लिविंग को जी सकता हूँ उससे, तो देन आई कैन सिंपली से कि आप उस चीज़ को, पहले वाली जॉब को क्विट कर सकते हो। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए ये आप अपना पैमाना डिज़ाइन करोगे कि ये पैमाना है क्या,
आपको दूसरे को देख के पैमाना डिज़ाइन नहीं करना कि भाई इसके पास पैसा है तो ये सक्सेस है, या वो है उसके पास तो वो सक्सेस है। आपको ये सोचना है कि आपको क्या मिल सकता है जब आप जाके सक्सेस आप मानोगे। दुनिया को माने ना माने वो डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ें एवरेज लोगों के पर अप्लाई होती है। मैं एक एवरेज लोगों को लेकर चल रहा हूँ। एक्सेप्शन हर केस में होते हैं, एक्सेप्शन आपको हर केस में मिलेंगे। कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम 7 साल में भी नहीं फोड़ पाता, लेकिन कोई बंदा 6 महीने की ट्रेनिंग में भी फोड़ देता है, कोई 6 महीने की तैयारी करके भी फोड़ देता है। तो डिपेंड करता है, ये एक्सेप्शन होता है। एक एवरेज होता है कि आपको 1 साल की तो एटलीस्ट पढ़ाई करनी चाहिए, जब जाके आप अपीयर करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। देन बात करते हैं हम 2 चीज़ों की, जो कि फर्स्ट चीज़ है वो है एक हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना आपको पड़ेगा। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हो, किसी चीज़ में एक्सेप्शनल बनना चाहते हो, कि आपको लोग जाने रिकॉग्नाइज़ करें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। या आप एक अच्छे जैसे क्रिकेटर हो तो आपको उसमें भी एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। आप सिंगर हो तो एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। एवरेज रहोगे तो कभी भी काम नहीं पड़ेगा, ना आप उस तरफ जा पाओगे ना उस तरफ जा पाओगे। आपके मन में रहेगा कि मैं कर सकता था बट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आप एवरेज हो। आपने जो काम किया है वो राइट डायरेक्शन में नहीं किया। राइट डायरेक्शन का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि आपका कल पेपर है इंग्लिश का, और इंग्लिश के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आएंगे, आपको अल्फ़ाबेट्स लिख के देने, ख़त्म का। बट आपने 1 से 1000 तक काउंटिंग याद कर ली और आप पेपर में लिख के आ गए। आप ये बताओ, अल्फ़ाबेट्स ABCD Z तक 26 करेक्टर्स होते हैं, बट 1 से 1000 तक तो कितने सारे करेक्टर्स होंगे मैथ के अंदर। तो उसमें आपको टाइम लगेगा, उसमें आपको मैथ में आपने मेहनत ज़्यादा करी है बट आपका रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन सही नहीं थी। आपका जो चीज़ आपको जाना है उसको सोच समझ के आपको करना पड़ेगा वर्क। देन आपको अपने दिमाग को स्टेबल रखना पड़ेगा। अपने दिमाग को एक स्टेज में रखना पड़ेगा कि भाई आपको कोई भी इंस आए, कोई भी आउट आए, कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए तो आप हिलो नहीं। आपको अपने दिमाग को कूल रख के अपने वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस समय आप जो काम कर रहे हो आपको उस समय उसी काम पे ध्यान देना चाहिए। सीधी सी बात। दूसरी चीज़, आपको टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का रेशो का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने रेशो वर्ड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये कॉमर्स का टर्म हो गया। देखो, कॉमर्स के अंदर तो ये होता है कि हम जब भी अपना कोई बिजनेस प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं या इनरोल करते हैं तो हमें टाइम और इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मेरा कितना समय मैं लगा रहा हूँ उसमें और कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, उसके रिटर्न क्या आएगा। वही अगर हम इस चीज़ के अंदर बात करें तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोई भी काम शुरू करना चाहता हूँ, चाहे बिज़नेस हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, डांसिंग करना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, या मैं अपने पैशन को इंडल्ज करना चाहता हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिकली ये भी देखना चाहिए कि मेरा जो उसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो कितना है, एंड जो उसका इन्वेस्टमेंट मुझे मिल रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट में जो लगा रहा हूँ वो कितना है, एंड उसका इन रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। सपोज़ करो एक बंदा जिसने UPSC का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया, उसने फर्स्ट साल दिया नहीं हुआ, सेकंड साल दिया नहीं हुआ, थर्ड साल दिया नहीं हुआ, फोर्थ साल दिया नहीं हुआ, एंड फिफ्थ साल में भी उसका नहीं हुआ। बट सिक्स्थ साल में, छठे साल में उसने वो पेपर को क्रैक कर लिया। अब हुआ क्या, उस बंदे को अपने पे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पेपर क्रैक कर सकता हूँ। यस, मुझे पता है, उस अपने में बिलीव था। लेकिन हाँ, उसके साथ इमोशनल थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, सिचुएशन आई होगी। क्यों? क्योंकि इतनी उम्र उसने इस चीज़ में लगाई, जबकि उसके साथ के दोस्त कोई अच्छी अच्छी कंपनियों में लगे होंगे, कोई 70,000 का पैकेज ले रहा होगा, 70,000 पर महीने की ले रहा होगा, कोई 80,000 रुपये ले रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसको फील होता होगा कि यार वो लोग मनाली गए घूमने, कोई मलेशिया गया घूमने, लेकिन मैं एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी, जिसके कारण उसको इतना टाइम और लगा, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं था। बट उसको अपने बिलीव था कि यार मैंने आज नहीं तो कल मैं इसको फोड़ ही दूंगा। बट जब उसकी जॉब लगी 7वें साल, तो उसने इसमें टाइम कितना लगाया, 7 साल, और उसको चीज़ क्या मिली, IAS। मैं सपोज कर चल रहा हूँ UPSC में बहुत सारी पोस्ट होती है, बट मैं एक IAS को लेकर चल रहा हूँ, उसको मिली IAS की पोस्ट। तो उसके लिए, क्योंकि वो उसका पैमाना था सक्सेस होने का, उसका पैमाना था, उसको जो 7 साल का टाइम उसने लगाया और जो उसने हार्ड वर्क इंडल्ज किया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, उसका रिजल्ट उसको मिला IAS का। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक सक्सेसफुल है। किसी और के लिए ये सोच सकता है दूसरा बंदा कि यार इतना समय इसने लगाया तो इतने में तो कोई और बिजनेस अच्छा स्टार्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा पैसे कमा देते। क्या ये सही है? दूसरे बंदे के लिए था कि क्या उसके कोई और बिजनेस स्टार्ट करते तो वो ज़्यादा पैसा कमा लेते। बट जो बंदा IAS बना है उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी वो सोशल रिस्पेक्ट चाहता हो, मे बी वो सोशल ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करना चाहता हो। बट ये अगर वो बिज़नेस करता है या फूड ट्रक खोलता है, इस टाइप की चीज़ें करता, तो पॉसिबल नहीं था। तो ये सब चीज़ें
कि जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप उसमें कितना टाइम लगा रहे हो और कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो। देखो इन्वेस्टमेंट तो आपको लगानी ही पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ राइट डायरेक्शन, आपका माइंड स्टेबल रहना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे अपने टाइम से, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा टाइम, अगर आप सब चीज़ सही चल रहे हो, जितना ज़्यादा टाइम होगा मल्टीप्लाई करके आंसर बड़ा ही आएगा, मतलब रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।